मेरा नाम शशांक है। कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। मेरे माता पिता की भगवान में बहुत आस्था है, पर मैं बिल्कुल नास्तिक हूँ। ना मैं भगवान में विश्वास रखता था और ना ही शैतान में। पर मेरे साथ एक घटना घटी, जिसके बाद मैं भूत प्रेतों में विश्वास करने लगा। मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक है और मैं हर साल 3-4 बार पहाड़ों पे ट्रैक करने जाता हूँ। 3 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ मनाली ट्रैक करने गया था। हम जब भी पहाड़ों पे ट्रैक करने जाते हैं तो महंगे होटलों में रुकने के बजाय कैंप्स में रुका करते हैं। दोस्तों के साथ कैंप्स में रुकने का और साथ में ट्रैक करने का मज़ा ही अलग होता है। हम मनाली से ट्रैक करते हुए 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव पहुंचे। हमने थोड़ी देर वहां रेस्ट किया और फिर वहां से कुछ ही दूर जंगल के किनारे अपना बड़ा सा एक कैंप लगा दिया। पास में जंगल होने की वजह से हवा बहुत ठंडी थी। हमने कैंप के आगे कुछ लकड़ियां जला ली। वैसे तो वो जगह सेफ नहीं थी, क्योंकि पास में एक गांव के अलावा आसपास और कुछ भी नहीं था। जंगल में से भी कोई खतरनाक जानवर आ सकता था, लेकिन हमें ऐसी ही जगहों में रहने में बहुत मज़ा आता था। हमने कुछ देर बातें की और फिर सबको नींद आने लगी। हम सब 11 बजे के आसपास सो गए। मेरी नींद 2 बजे के आसपास खुली। जब प्रेशर आता है तो इंसान की नींद खुद ब खुद खुल जाती है। प्रेशर रिलीज करने मैं कैंप से थोड़ी दूर झाड़ियों के पास जा रहा था। अभी मैं अपना काम खत्म करके झाड़ियों में से निकला ही था कि मुझे भेड़िए की गुर्राने की आवाज आने लगी। चांद की रोशनी से मैं भेड़िए को कुछ ही दूर खड़ा देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके सामने खड़ी है और उसे देखकर भेड़िया तेज तेज गुर्रा रहा है। थोड़े करीब जाने पर मैंने देखा भेड़िए पर कोई बहुत जोर की हमला कर रहा है, पर भेड़िए के पास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे देखते देखते भेड़िया पूरी तरह घायल हो गया। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रहा हूं वो सच कैसे हो सकता है। उस भेड़िए के करीब जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं अपने कैंप की तरफ भागा। मैंने अपने दोस्तों को जगाया और उन्हें उसी जगह लेकर गया जहां वो भेड़िया घायल हो गया था। पर हमारे वहां पहुंचने पर हमें कोई भेड़िया नहीं मिला। हम सबने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई थी। हमें जमीन पर खून के निशान दिखाई दिए और वो निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे भेड़िए को मारकर उसे घसीट के जंगल के अंदर ले जाया गया हो। ये देखकर हम सब बहुत डर गए। मेरे एक दोस्त ने कहा कि अब वापस चलते हैं और आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। पर मैंने अपने दोस्तों को यकीन दिलाया कि भेड़िए को किसी जानवर ने नहीं मारा है। अगर कोई जानवर होता तो मैं उसे यकीनन देख पाता। हम करीब 15 लड़के थे और क्योंकि हम सब ट्रैक पे आए थे, इसलिए हमारे पास वॉकिंग स्टिक्स भी थी। हम सबने अपनी वॉकिंग स्टिक्स उठाई और खून के निशान का पीछा करते करते जंगल में घुस गए। कुछ देर चलने पर खून के निशान गहरे होते गए और साथ ही एक अजीब किस्म की बदबू आने लगी। फिर हमने जो देखा उससे हमारी रूह कांप गई थी। एक बड़े से पेड़ के चारों तरफ कंकाल ही कंकाल पड़े थे। उसमें कुछ कंकाल जानवरों के थे और कुछ कंकाल इंसानों के भी थे। ग्रुप के कुछ दोस्त कंकाल देखकर वापस कैंप की ओर भागने लगे। हमें वहां कुछ और देर रुकना ठीक नहीं लगा, इसलिए हम भी उस मनहूस जगह से वापस कैंप की ओर भागने लगे। कैंप में पहुंचकर हमने राहत की सांस ली और हमने फैसला किया कि सूरज उगते ही हम वहां से निकल जाएंगे। सूरज उगने में करीब 2 घंटे बाकी थे। वो 2 घंटे हम सबने कैसे बिताए ये बस हम ही जानते हैं।
सुबह की पहली किरण के साथ हम लोग वापस चले गए। उस ट्रिप के बाद हमने ऐसी जगहों पर कैंपिंग करना बंद कर दिया। पर एक बात मुझे आज भी समझ नहीं आती है कि अगर उस भेड़िए को सच में एक जानवर ने ही मारा था तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया और हमें एक पेड़ के नीचे ही सारे कंकाल क्यों मिले। मानो या ना मानो, मुझे आज भी यही लगता है कि ये काम किसी रहस्यमयी ताकत का है, किसी शैतान या बुरी आत्मा का है जो आज भी उस जंगल में किसी को नहीं आने देना चाहती। या हो सकता है कोई शक्ति जंगल में ऐसा राज दफन कर बैठी है जिसके बारे में किसी को खबर नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कहानियां सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए हैं। हम किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।